माता की। और आप लोग कह रहे हैं कि सेंटर में भी बीजेपी चाहिए, स्टेट में बीजेपी चाहिए, विधायक भी बीजेपी चाहिए और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी चाहिए, सदस्य भी बीजेपी चाहिए। अल्पमत की सरकार का हाल आप पूर्व में देख चुके हैं, मनमोहन सिंह के रूप में। पिंकी सैनी को जिताएंगे, दरियापुर दयालपुर से कलम दवात का निशान ही आगे रहेगा सबसे। जिस हिसाब से आज प्रदेश का संगठन अपने गांव स्तर पर उतर चुका है, तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से बनेगा। कोरोना के समय में 2 साल में लोगों के खातों में पैसे आए। हम तो आपको चारों सीट जीत के दिखाएंगे हम लोग इस बार आपको। ये जो चुनाव चिन्ह है, ये इतिहास लिखेगा। इसके पहले जब भी पंचायत के चुनाव हुआ करते थे, इतनी एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। देखिए, हम लोगों को आने वाले समय में 2024 में लोकसभा में जाना है, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सिर्फ हरिद्वार जनपद ऐसा है कि जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं। एक रिहर्सल के तौर पे भी देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके एक मूवमेंट बनाया जा रहा है कि हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन जिस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हरिद्वार जनपद की जब बात करूँ, आज कहीं ना कहीं वो विकास के नाम अच्छी सा है। देखिए, करीब 8 तो विधायक यहाँ से हैं नहीं भारतीय जनता पार्टी के, और विधायक हैं तो खाना पूर्ति वाली चीज़ है। तो हम छोटी इकाई में जाके जो हमारे पंचायत चुनाव के माध्यम से हम जो भी यहाँ के अपने कार्यकर्ता हैं वो सदस्य बन के जीत के जब जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा और सरकारें उनके माध्यम से यहाँ पे काम करना चाहेगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश ने अपना डेवलपमेंट किया है, केंद्र ने अपना डेवलपमेंट किया, वो सारा दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आज लगता है कि लोग दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में पहुँच रहे हैं, वो सबको दिख रहा है और सब। लेकिन हम चाहते हैं गाँव के खलियान, खेत खलियान, वहाँ की जो मेंढे हैं, सब अगर डेवलपमेंट की ओर बढ़े, एक ही जरिया है, वो है जिला पंचायत। अभी आपने कहा कि इसके पहले जो आपके पास सीटें इतना मानकर चल रहे हैं कि अध्यक्ष आपका बने। बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। अनुमानित क्या, मुझे लगता है पूर्ण रूप से बनेगा। जिस हिसाब से आज प्रदेश का संगठन अपने गांव स्तर पर उतर चुका है, तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से बनेगा। एक चीज़ और आपने कहा कि विकास जो है यहाँ पर नहीं हो पा रहा, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होना। लेकिन हरिद्वार जिले का आपने जिक्र किया, इसके पहले तो 8 विधायक आपके थे। देखिए, जहाँ की जनादेश जो लोगों ने दिया उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनता ने यहाँ का जनादेश अन्य पार्टी को दिया है। लेकिन जब पार्टी का विधायक किसी सदन में बोलता है, यहाँ के विकास के बारे में कोई उच्च सदन में बोलेगा, विधानसभा में बोलेगा, यहाँ का विधायक बोलेगा। अगर सरकार हमारी है और हमारा विधायक होता, तो वो लड़ झगड़ कर अपने क्षेत्र का विकास करने की बात करता, वो डीपीसी के माध्यम हज़ारों करोड़ रुपए लाने की बात करता, वो ट्यूबवेल होता है, अलग अलग सिंचाई के क्षेत्र होते हैं, सड़कें होते हैं। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य से अन्य पार्टी के लोगों को जनादेश मिला है, जो सिर्फ अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र के लोगों का विकास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप स्वयं पूछ रहे हैं, आप तो स्वयं पूछ रहे हैं ना, यहाँ का विकास नहीं हुआ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ का विधायक काम नहीं कर रहा है। और अभी जिस दरियापुर दयालपुर की सीट की बात कर रहा है, आपको लगता है कि ये सीट जो है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाए? ठीक है, इतना ज़बरदस्त भीड़ और महिलाओं की भागीदारी, अपने जो बुजुर्गों की भागीदारी, युवाओं का जो जोश था, लग रहा है 100% जीतेंगे। कलियर विधानसभा की सीट की स्थिति, जैसे बार बार उपाध्यक्ष जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कलियर विधानसभा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थी। लेकिन ये अगर हम जिला पंचायत की सीट की बात करें, तो कितना बेहतर मानते हैं आप आपके भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में? भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहा है, और आपने अभी ये देख ही लिया, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और जो पौड़ी जैसे जिले के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के प्रभारी हैं, और मैं इस जिला पंचायत का प्रभारी हूँ। और जनता में जो उत्साह है वो देखने से बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में दरियापुर दयालपुर सीट को जो है डालने का मन इस यहाँ की जनता ने बना लिया है, और पूरे भारी बहुमत से हम जीतेंगे। हम यहाँ भी जीतेंगे, हमारा बोर्ड भी बनेगा, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीतेगा। कई बार ऐसा कहते हैं कि बीजेपी के जो वोट्स हैं कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ स्थिति यहाँ पर तो नहीं देखने को मिला। अब क्या वोट बटने नहीं देंगे, ये माहौल बता रहा है। ये लंबे लंबे लोग जो हैं, जो हमारे अध्यक्ष राजकुमार जैसे, संजय जैसे, ये सब लगे पड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक वोट डलवाएंगे और बीजेपी को यहाँ से जिताएंगे। पिंकी सैनी को जिताएंगे, दरियापुर दयालपुर से कलम दवात का निशान ही आगे रहेगा सबसे। मुझे यहाँ जो है ना, बीजेपी इसलिए है कि जो कांग्रेस है वो अपना बढ़ गई, इसलिए यहाँ बढ़ता है, बीजेपी नहीं बढ़ती इस बार। मतलब इस बार ये मान के चल रहे हैं आपकी ना, कांग्रेस अपना बढ़ गई, कांग्रेस दो फड़ हुई ना भाई। जो विधायक भाई फुलकान है उसका अलग कैंडिडेट है,
जो हमारी विधायक उदाहरण दिया उसका अलग कैंडिडेट है, तो वही वो लोग गए पट गए। राजनीतिक समीकरण समझिए, अगर कांग्रेस के 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो वो कांग्रेस पार्टी आपस में वो बड़ा पट गए, बीजेपी के एक है। हाँ नहीं, इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार प्रत्येक मतदाता भी और मन बनाए हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित करना है, जिला हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना है। तो इसलिए सभी मतदाता एक मन लगाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबका रुझान है। इस बार मतलब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना करके रहेंगे आप लोग, खासतौर पर हम हरिद्वार जिला पंचायत की बात करें। जरूर बनाएंगे। आधार क्या होगा, किस आधार पर? चूंकि कलियर विधानसभा में भी यही स्टेटमेंट था कि हम जीतेंगे, लेकिन वो स्थिति नजर नहीं है। वो विधानसभा की बात थी, जिला पंचायत की। जब एक बार दिक्कतें आती आ ही रही हैं जनता के सामने, तो इस बार हम जरूर बनाएंगे। मतलब इस बार मतलब वो चीज़ समझ गया कि किस तरीके से बोर्ड बनाना है, ऐसा हो गया। समझ गए, और वो हम भी समझा रहे हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन जनता भी समझ गई है कि जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि हमारे विकास नहीं होता, विकास कहाँ से होएगा भाई। एक बार अरविंद जी से बात हुई थी, लेकिन आज जो है विशेष तौर पर उसकी बात, क्योंकि जाहिर सी बात अब जो है आपको सिंबल मिल गया है, सिंबल मिला है कलम दवात। और दूसरी चीज़, आप शिक्षक भी हैं, तो आपके अगर हम पेशे की बात करें तो पेशे के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा सिंबल आपके लिए। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा चुनाव चिन्ह मिला जो हमने बचपन में जिस कलम दवात से लिखा। आज क्या है, आज तो फाउंटेन पेन आ गए, और ये जो चुनाव चिन्ह है ये इतिहास लिखेगा। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी बैठक थी, ये एक कार्यकर्ताओं की बैठक थी, और बुजुर्ग थे इसमें, महिलाएं थी इसमें, युवा थे इसमें, हर वर्ग के व्यक्ति थे इसमें, हर जाति के व्यक्ति थे इसमें, हर जो मेरी 21 दरियापुर दयालपुर सीट है उसके प्रत्येक गांव से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। और कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि इस बार हम अपना प्रत्याशी विजय श्री प्राप्त कराएंगे अपने प्रत्याशी को। विजय श्री की बात कर रहे हैं, चूंकि पिछले बार भी हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सवाल आते हैं। एक शिक्षक है, चूंकि आप तो पढ़ाते होंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो ये कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। ये तो मैं समझता हूँ राजनीति शास्त्र अगर किसी को पढ़ाया जाए तो ये चीज़ पढ़ाई जाती है। और आप लोग कह रहे हैं कि सेंटर में भी बीजेपी चाहिए, स्टेट में बीजेपी चाहिए, विधायक भी बीजेपी चाहिए, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी चाहिए, सदस्य भी बीजेपी चाहिए। तो ये मजबूत लोकतंत्र कैसे होगा? देखिए, मजबूत लोकतंत्र तब होगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। अल्पमत की सरकार का हाल आप पूर्व में देख चुके हैं, मनमोहन सिंह के रूप में। आप देखिए, मनमोहन सिंह ने जिस समय प्रधानमंत्री थे तो क्या हालत थी देश की। वो पीछे चलते थे और देशों के राजनीति आगे चलते थे। तो आपने देखी ना हालत। आज हमारी दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, और हमारी दोबारा हमने अपने जो है यहाँ पे सब जितने भी समाचार चैनल थे कह रहे थे बस कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की ही रट लगाए रहे। लेकिन हमने सारी जो चीज़ें हैं सारी मिथिक तोड़े हमने। और आप देख रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज जनता के लिए, विकास के लिए हर समय खड़े हुए हैं। सारे जनप्रतिनिधि विकास के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और विकास कार्य कर रहे हैं। उसी विजन के साथ हम इस 21 दरियापुर दयालपुर सीट में विजय श्री प्राप्त करने के बाद इस जनता का, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। ऐसा है, ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य की योजनाएं इतनी हैं कि खुद लोग अपनी आप आ रहे हैं भाजपा की तरफ, और वो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। योजनाओं को लेके ना, इतना विकास कार्य को लेके, इतना जनधन खाता एक योजना है क्या? आप देखिए कि कोरोना के समय में 2 साल में लोगों के खातों में पैसे आए, घर में पड़े हुए राशन मिला। तो इतनी सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, विकास के नाम पे हम बात ये वोट देखिए सर, मैं आपसे सवाल, वोट लेना एक अलग बात है, लेकिन कई बार क्या होता है जब वोट का समय आता है तो बढ़ जाती हैं, वोट्स बढ़ जाते हैं, ऐसे भी होता है। जैसे कुछ नहीं है, सोच बदल गई, अब राष्ट्रीय सोच लेके चल रहा व्यक्ति। हाँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय सोच लेके चल रहा है। और जैसे भाई साहब ने बताया, इस जहाँ हम खड़े ना, यहाँ 2-2 फीट पानी रहता था। ये कार्य है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्य है। वही मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है कि ये सीट इतना सेफ आप मानकर चल रहे हैं कि सीट आपके हाथ में आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय जोश से और अनुशासनता में रह के,
कलियर विधानसभा के इलेक्शंस में भी 2022 के इलेक्शंस में भी यही सारी बातें थी। ऐसा कुछ नहीं है। कलियर विधानसभा में अगर हम लूज कर गए तो हम तब भी सम्मान हमारा, आप समझ लीजिए कि 28,000 वोट हम लोगों ने पाई है और इतनी वोट किसी ने पाई। और आने वाले समय में अगर हमारे किसी कार्यकर्ता से कोई चूक भी हुई है तो 2027 में पूरा कर देंगे। लेकिन हम विकास की गति को तब भी हम उतना ही रुकने नहीं देंगे। हमारे किसी के भाई का, बहन का, किसी भी समाज का कोई भी काम हो तो उसकी रुकने नहीं हम दे रहे, उसको उठा रहे हैं। दरियापुर दयालपुर सीट इतनी सेफ आपको दिख रही है? क्योंकि हमारी कलियर विधानसभा में 4 सीट हैं, 3 जो हमारी रेगुलर है, 1 आंशिक। हम तो आपको चारों सीट जीत के दिखाएंगे। हम लोग इस बार आपको यहाँ पर इतिहास रचेंगे, कलियर विधानसभा चारों सीट आपको जीत के दिखाएंगे। ये बात जब शैलेंद्र सिंह बिष्ट जी ने कहा कि इस सरकार में अगर एक ही पार्टी के लोग रहेंगे तो अच्छा होगा, ये बेहतर होगा, लेकिन कलियर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने बताया कि बहुत बार ऐसा हुआ जहां पर कि कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं बन पाई है, इसलिए यहां पर विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे चल करके जो चुनाव हैं उस चुनाव के दृष्टिगत क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं। दरियापुर दयालपुर ये सीट है, ये सीट क्या कलम दवात के ऊपर लोगों का विश्वास जमता है या और ने किसी और पर, यह देखना होगा। जो भी रिपोर्ट्स होंगी हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे। गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।